देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ, जहां पर सबसे पहले बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। लद्दाख से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि 110 ग्राम सोना बरामद किया गया है। लद्दाख से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि 110 जो ग्राम सोना है वो बरामद किया गया है। लद्दाख से ये बड़ी खबर है, जहां पर कहा जा रहा है कि आईटीबीपी की कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर 110 ग्राम सोना जो है वो बरामद किया गया है। इसी पर हमारे साथ इसाक लद्दाख से ज्वाइन कर चुके हैं। इसाक बताएगा कि जो बड़ी कार्रवाई की गई, 110 ग्राम सोना बरामद किया है, क्या कुछ जानकारी है, तफसील में बताइएगा। जी, आपको बता दें, लद्दाख में आज आईटीबीपी के जो टीम है उन्होंने बॉर्डर एरिया में एक पेट्रोलिंग किया है और इस पेट्रोलिंग में 110 केजी के करीब सोना जो है वो बरामद किया है। और आईटीबीपी के जानिब से जो दीपक भट्ट डीसी जीरी जो है वो मौजूद थे और उस एरिया में पहुंचने के बाद पेट्रोलिंग के दौरान जो है 110 केजी के करीब जो है सोना जो है उन्होंने पकड़ा है। और इसमें फिलहाल के हिसाब से आपको बता दें, गोल्ड इंटरनेशनल गोल्ड बार 108 नंबर है, जिसकी जो वेट जो है 108 केजी बताया जा रहा है। इसके अलावा 2 मोबाइल फोन बरामद किया है, बेनोकुलर एक बरामद किया है और फ्रेगेंट कैट एक पैकेट बरामद किया है, चाइनीज फूड आइटम। और लियो बीजिंग एक बरामद किया है, मिल्क 2 केन बरामद किया है, मिल्क लस्सी 2 पैकेट बरामद किया है, नाइफ जो है जो चाकू हैं 2 बरामद किया है, ओनीस 2 बरामद किया है, हैमर एक बरामद किया है। तो इसी तरह से फिलहाल के हिसाब से जो है एक शख्स को गिरफ्तार किया है आईटीबीपी के जो है लोगों ने। तो और ये जो जनरली एक वो रहता है कि जनरली जी, जहाँ पर ये जो पूरा कार्रवाई देखने को मिली, किस इलाके में देखने को मिली और जिस शख्स को गिरफ्तार किया है, क्या उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन सामने आई कि वो शख्स कहाँ से है? इस हवाले से कोई जानकारी? जी, अभी आईटीबीपी की जानिब से थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद किया जाएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईटीबीपी के जो ऑफिशियल्स हैं वो पूरी तरह से ब्रीफिंग करेंगे और इसके बाद यहाँ होगा कि किस तरह की जो है कौन है और कहाँ से हैं और कैसे इन सारे जो साजो सामान है वो पेट्रोलिंग के दौरान उन्होंने पकड़ा है। जी, जहाँ पर एक शख्स को तो गिरफ्तार किया है, तो क्या कुछ कहा जा रहा है कि बाकी लोग भी इसमें मुलविस हो सकते हैं? जी, फिलहाल के अपडेट के हिसाब से पेट्रोलिंग के दौरान जो है जब जो स्मगलिंग को रोकने के लिए और बाकी अनवांटेड एक्टिविटीज को रोकने के लिए आईटीबीपी का इंडो बॉर्डर तिब्बतन बटालियन का जो लद्दाख की एलओसी में चांगथंग एरिया में पेट्रोलिंग लगातार होते रहते हैं। तो इस दौरान फिलहाल जो है ये सारी चीजें पकड़ा है और एक शख्स को गिरफ्तार किया है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इसाक जानकारी देने के लिए। इसाक आपको लद्दाख से जानकारी दे रहे थे कि जहां पर लद्दाख में एक बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है, जहां पर आईटीबीपी एहलकारों की बात करें, उनकी तरफ से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर 110 जो ग्राम है सोना बरामद किया है और इसके अलावा एक शख्स को फिलहाल गिरफ्तार किया है।
तो चलिए, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की बात करेंगे तो रूस के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रिया पहुंचे हैं और हवाई अड्डे पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो है आज एनआरआई से उन्होंने मुलाकात वहां पर की और उसके अलावा फनकारों ने उन्हें जो है वंदे मातरम गाते हुए उनका शानदार इस्तकबाल किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रूस के अपने 2 रोज़े दौरे के इख्तिताम के बाद आज सुबह ऑस्ट्रिया पहुंचे। होटल में ऑस्ट्रिया के फनकारों ने वंदे मातरम गाते हुए उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो है होटल में पहुंचे और जहां पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और हिंदुस्तानी बरादरी के लोगों ने उनका इस्तकबाल किया है और उसके अलावा ऑस्ट्रिया के फनकारों ने उनका इस्तकबाल वंदे मातरम गाने के साथ किया। जहां पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि ऑस्ट्रिया अपनी मौसीकी की सकाफत के लिए जाना जाता है और आज उन्हें वो झलक देखने को मिली। नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, मगरबी बंगाल, बिहार समेत मुल्क के 7 रियासतों की 13 असेंबलियों की सीटों पर आज इंतखाबात शुरू हुए और आज सुबह 7 बजे से जो है इंतखाबात ये शुरू किए गए हैं। मध्य प्रदेश, बंगाल, मगरबी बंगाल, बिहार की बात करेंगे तो वहां पर इंतखाबात शुरू हुए हैं आज और वोटिंग 6 बजे तक जारी रहेगी। नताइज का ऐलान 13 जुलाई को किया जाएगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला में असेंबली सीटों के इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल आज जारी है। इब्तदाई मरहले में हल्की बारिश की वजह से पोलिंग स्टेशनों पर वोटर्स कम तादाद में नजर आए, लेकिन कहा जा रहा है कि अमवाड़ा असेंबली में 2 लाख वोटर्स 332 पोलिंग स्टेशनों पर अपना वोट डाल रहे हैं। इसी दौरान हिमाचल प्रदेश के हिमीरपुर में भी सुबह 7 बजे वोटिंग का अमल शुरू हुआ। लोगों ने वोट डालना शुरू किया। बच्चों के स्कूल में 3 पोलिंग स्टेशन ने जो है वो बनाएंगे, जिनमें 2 पोलिंग स्टेशनों पर ख्वातीन मुलाजमीन को तैनात किया गया। इलेक्शन ऑफिसर मनीष कुमार सोनी की तरफ से भी जानकारी देगी कि असेंबली इंतखाबात के लिए हमीरपुर में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी, जिसके बाद सुबह 7 बजे से वोटिंग का अमल पुरअमन तरीके से शुरू हुआ। सुबह 4 बजे से 94 पोलिंग स्टेशनों पर मुलाजमीन और ऑफिसरान को तैनात किया गया था और जहां पर अभी तक जो वोटिंग का अमल है वो जारी है। और मगरबी बंगाल के रायगंज, रानाघाट साउथ के अलावा इंतखाबात जो है वहां पर किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगूल और पंजाब में जालंधर वेस्ट सीट पर वोटिंग जो है वो लगातार अभी तक हो रही है। हिमाचल प्रदेश के डेरा हिमरपुर और नालागढ़, बिहार के रोपोली, तमिलनाडु के वक्रवांडे और मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा में आज इंतखाबात के लिए वोटिंग हो रही है। इस इलेक्शन में वजीर आला सुखविंदर सिंह, सिकवे की अहलिया कमलेश ठाकुर के समेत और कुछ चेहरे भी शामिल हैं और इन रियासतों में आज 13 सीटों पर जो है वो इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू की गई है और ये वोटिंग जो है शाम के 6 बजे तक जारी रहेगी और अभी तक जो वोटिंग है वो काफ़ी पुरअमन तरीके से की गई है और इससे पहले भी लगातार तैयारियां जो है वो पूरी तरीके से की गई थी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक सड़क हादसा आज पेश आया है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर एक टैंकर और एक डबल डेकर बस में टक्कर हुई, जिसके बाद बस जो है कई बार उलट गई। इस हादसे में 18 मुसाफिरों की मौत हुई है, जबकि 30 से ज़्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डबल डेकर बस बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही थी। सुबह तकरीबन 4:30 बजे जब अनवाव के बिहार मुजावर थाना इलाके के गड़ा गांव के सामने बस पहुंची तो दूध से भरे एक तेज रफ्तार टैंकर ने इसे पीछे से जो है टक्कर मारी और उसके बाद कहा जा रहा है कि जो पूरा तसादम है वो देखने को मिला। हादसा इतना खौफनाक था कि डबल डेकर बस कई बार उलटकर 2 हिस्सों में बच गई। वाकई की इत्तला मिलते ही डीएमओ और एसपी मौके पर पहुंचे और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया।
सुबह 5:15 बजे एक प्राइवेट बस का जो मोतिहारी बिहार से चली थी, उसका एक्सीडेंट एक दूध के टैंकर से 248 किलोमीटर का जो माइलस्टोन है नेशनल हाईवे आगरा और दिल्ली उस पर एक्सीडेंट हुआ। पीछे से बस की भिड़ंत दूध के टैंकर की। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है, उस पर एक दूध से भरे कंटेनर में और एक पैसेंजर बस में कॉलिजन हो गया, जिसमें 18 लोगों की मृत्यु हो गई है एवं 19 लोग घायल हो गए। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। 5 घायलों को रेफर किया जा रहा है लखनऊ बेहतर उपचार के लिए और सभी बचाव कार्य किए जा रहे हैं और जो मृतक है और घायल है उनकी पहचान सुनिश्चित की जा रही है, उनके परिजनों को सूचित किया जा रहा है। नंबर भी जारी कर दिए गए हैं जिस पर वो फोन करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अभी 18 की रिपोर्ट है, बाकी जो प्रगति होगी अवगत कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अनवाव में पेश आने वाले सड़क हादसे पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ट्वीट किया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो हादसा है काफ़ी दर्दनाक हादसा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से ये ट्वीट किया गया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में ये जो सड़क हादसा पेश आया उस पर उन्होंने कहा कि ये हादसा काफ़ी दर्दनाक है और उन लोगों की ताज़ियत भी उन्होंने की और उन्होंने कहा कि जख्मियों की जल्द सेहत याबी की दुआ करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट करते हुए ये कहा गया और उनकी तरफ से ये जानकारी भी दी गई कि राष्ट्रीय हुकूमत की निगरानी में मुकामी इंतजामिया मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसके अलावा 2 लाख रुपए की एक्स-ग्रेशिया का ऐलान भी किया है। उन्नाव में होने वाले हादसे में जितने भी लोग हलाक हुए हैं उनके लोहकीन के लिए PMNRF की तरफ से एक्स-ग्रेशिया का ऐलान किया गया है और जख्मियों को 50,000 देने का ऐलान जो है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। जितने भी लोग हलाक हुए हैं उनके लिए 2 लाख रुपए का एक्स-ग्रेशिया का ऐलान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया है और इसके अलावा जो लोग जख्मी हुए हैं उन्हें 50,000 दिए जाएंगे। और आज जो सड़क हादसा पेश आया उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से ये ट्वीट सामने आया। चलिए इधर अमित शाह की तरफ से भी ट्वीट देखने को मिला। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट किया इस हादसे को लेकर, जहां पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सड़क हादसा काफ़ी दिल दहलाने वाला हादसा है और उन्होंने ये भी कहा कि गम की इस घड़ी में वो ताज़ियत का इजहार करते हैं और उन्होंने इस हादसे में कहा कि जिन्होंने भी जानें गंवाई हैं उनके लोहकीन के साथ ताज़ियत का इजहार उन्होंने किया और उन्होंने ये भी जानकारी दी कि मुकामी इंतजामिया हर मुमकिन इलाज फराहम कर रही है और जख्मियों की जल्द सेहत याबी की दुआ भी उन्होंने की है। आज जो ये काफ़ी दर्दनाक हादसा पेश आया है उत्तर प्रदेश के उन्नाव में, जिसमें से अभी तक बताया जा रहा है कि इस हादसे में 18 मुसाफिरों की मौत वाक़या हो गई है जबकि 30 से ज़्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और जब ये पूरा सड़क हादसा पेश आता है उसके बाद तुरंत मौके पर जो है लोग वहां पर पहुंचते हैं और उसके अलावा जितने जख्मी हैं उन्हें अस्पताल लिया जाता है, जिसके चलते मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से ये ट्वीट किया गया। तो चलिए अब डोडा की तरफ रुख करेंगे, जहां पर कल देखने को मिला था कि डोडा में जो है वो फायरिंग हुई थी और उसके बाद फिलहाल डोडा जंगलाती इलाके में जो है बताया जा रहा है कि आज सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। फोर्सेस ने मुश्तरका तलाशी कार्रवाई की गई है। गुज़िश्ता रोज़ फोर्सेस और मिलिटेंट के बीच में जो है गोलियों का तबादला हुआ था। इलाके में 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला जो है वो बताई जा रही है। डोडा जिले के बलाई इलाकों में गोलीगड़ी के जंगलात में मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम शुरू हुआ और इसके बाद कहा जा रहा है कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी बारे में इत्तला मिलने के बाद गोली के इलाके में मासरे को लिया और तलाशी की कार्रवाई उस इलाके में की जा रही है। और कहा जा रहा है कि अभी भी तलाशी ऑपरेशन वहां पर जारी है, जिस दौरान छुपे हुए मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर उस इलाके में जो है फायरिंग की और उसके बाद जो गोलियों का तबादला है वो देखने को मिला। यानी कि जब मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलियां चलाई जिसकी जवाबी कार्रवाई भी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से की गई और एक तसादुम जो है वहाँ पर शुरू हुआ और आखिरी इत्तला मिलने तक बताया जा रहा है कि जो फायरिंग का तबादला था वो जारी था और कल
देर शाम तक जो है सर्च ऑपरेशन वहाँ पर किया जा रहा था। हालांकि शाम को काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई थी और अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हुआ, जिसके चलते जो ऑपरेशन है उसे वहीं पर बंद करना पड़ा। उसके अलावा सुबह सवेरे आज फिर से वहाँ पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तो चलिए नाज़रीन, खबरें और भी जारी रहेंगी, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। गढ़बल श्रीनगर का दौरा किया, जिस दौरान गढ़बल सानिया में एक शख्स की लाश लापता के हवाले से उन्होंने बात की और मुतालबा किया कि फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। उन्होंने गढ़बल में तामीर पुल के बारे में भी बात की और एलजी इंतजामिया से अपील की कि उस पुल पर जल्द से जल्द काम शुरू होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स जो मेरे साथ थे, रेवेन्यू के ऑफिसर्स मेरे साथ थे, उनसे बात की। वो फिर से सर्च ऑपरेशन के लिए उन्होंने कहा कि हम इंतजाम करेंगे। मैं यहाँ से निकल के डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर से भी बात करूँगा, सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू करने के लिए उन्हें कहूँगा। एक ह्यूमन कॉज है, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन तैयार होनी चाहिए, उनको ये हेल्प कम से कम करनी चाहिए। आपके ज़रिए भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये बताना चाहूँगा कि सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू करें और जो तलाश है अपने लवाहिकीन की, इन फैमिलीज़ को, वो तलाश पूरी करें। ये जो ब्रिज है, ये अभी इस पे काम चल रहा है, तो कब तक? मैं यही पूछने आया था, आरएनबी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स मेरे साथ थे, उनसे ये पूछने आया था कि कब ये तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा था कि इस महीने के अंदर अंदर जैसे कि ये प्रोजेक्ट दिया गया था, ये तैयार हो जाएगा एज इट इज़, अगर ये प्रोजेक्ट वैसे चलता है। और यहाँ पे लोगों की डिमांड ये है कि इसमें तब्दीली लाया जाए, ये मोटरेबल बनाया जाए। तो जब तक ये मोटरेबल ना हो तब तक ये काम यहाँ के लोगों की नज़र में पूरा नहीं है। तो एक्सन ने ये कहा कि इन्होंने फिर से प्रोजेक्ट रीसबमिट किया है, क्योंकि पहले ये वॉक ओवर ब्रिज था, अब ये चाहते हैं कि ये मोटरेबल ब्रिज हो। अगर ये मोटरेबल बनाना है तो इसके लिए रैंप वगैरह बनाना पड़ेगा दोनों साइड से। तो उन्होंने एश्योरेंस दी है कि उन्होंने प्रोजेक्ट पहले ही सबमिट किया है, भेजा हुआ है वो सबमिट। प्लानिंग डिपार्टमेंट ने भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए आगे भेजा है। मैं भी बात करूंगा और उम्मीद करते कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका अप्रूवल जल्द से जल्द दे, ताकि इन रैंप्स पे दोनों साइड से काम शुरू हो और ये ब्रिज जो है मोटरेबल बने। उम्मीद है कि कम से कम इस सानिया के बाद इस चीज़ को कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन प्रायोरिटी दे। आगा रुवाला ने जम्मू कश्मीर में हो रहे दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की और कहा कि जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों में दहशतगर्दाना हमलों ने वज़ीर आज़म के उन दावों को गलत साबित किया है कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में अमन कायम हुआ है। गवर्नमेंट के ये दावे कि 370 का लेना देना था मिलिटेंसी के साथ, टेररिज्म के साथ, जो इनके बकौल ये जो दावे थे, वो अब पिछले 5 साल से साबित हो रहे कि 370 का इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि बरक्स हो रहा है। अब मिलिटेंसी इस गवर्नमेंट की टेन्योर में मिलिटेंसी वहाँ पे बढ़ रही है जहाँ पे पहले मिलिटेंसी देखने को नहीं मिलती थी। मैं फिर से कहूँगा कि इस इशू को पॉलिटिकली एड्रेस करने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी ग्रिड है, सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम करते हैं, वो अपनी जगह, मगर लोगों के साथ एंगेज करने की ज़रूरत है, लोगों के दिल जीतने की ज़रूरत है। पॉलिटिकली ये जो इशू है इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, ताकि इन चीज़ों के लिए, इस तरह के वाक़ात के लिए कोई गुंजाइश ना बचे। आपको लोगों के दिल जीतने की ज़रूरत है। और ये दावा कि इस गवर्नमेंट ने मिलिटेंसी को ख़त्म किया है वगैरह वगैरह, इन वाक़ात से उस दावा की हकीकत सामने आती है। कितने लूप होल्स है, कितनी कमज़ोरी है इस गवर्नमेंट में, उस इन वाक़ात से सामने आती है। अमरनाथ यात्रा का सिलसिला जोश खरोश के साथ जारी रहते हुए ननवान बेस कैंप पहलगाम से गुफा की तरफ एक और काफिला रवाना हुआ। काबिल जिक्र है कि यात्रा के पहले 12 दिनों के दौरान ज़ायदा 100 लाख यात्री पुत्र गुफा के दर्शन के लिए गए। इधर भगवती नगर बेस कैंप से सख्त सिक्योरिटी में जम्मू कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में वाक़या ननवान पहलगाम और वस्ती कश्मीर के ज़िला गांदरबल में वाक़या बालताल बेस कैंपों की तरफ यात्रियों का एक और काफिला आज सुबह रवाना हुआ। 29 जन है, टोटल 38 है और हम लोग सब आधे योगा ट्रेनर है और हम सब लेडीज ही आई है यहाँ पे। हमारे साथ सिर्फ 5 जेंट्स ही है और हम बहुत ही एक्साइटेड है बाबा के दर्शन के लिए। हम लोग ने हमारी यात्रा
28 को स्टार्ट की थी और अभी हम पहुंचे कल हम जी ये बताएं कि बाबा के दर्शन क्या पहली बार करने जा रहे हैं? हम लोग पहली बार करने जा रहे हैं। तो कितने खुश है? बहुत ही खुश है, बहुत ही खुश। हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। चलो हर हर महादेव, बम बम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हमारा लड़का है और हमारे समाज साथ में 10 आदमी है, ग्रुप है हमारा, और हम तो पहली बार आए हैं, लेकिन हमें आके बहुत खुशी मिली क्योंकि यहाँ पुलिस प्रशासन की तरफ से और मीडिया की तरफ से पूरे सहयोग मिली हमें। लेकिन फिर भी हम जब आए हैं तो आए हैं, बाबा की कृपा है, सब वो घर लगाएंगे, बहुत खुशी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने श्रीनगर में बिजली फीस में बेतहाशा इजाफे को लेकर जोरदार एहतजाज किया। पार्टी वर्करों ने हाथों में प्ले कार्ड उठाए थे जिस पर इंतजामिया मुखालिफ नारे दर्ज थे। पार्टी के तर्जुमान मुंतजिर मुहिद्दीन ने बताया कि बिजली फीस में बेतहाशा इजाफे के बाद भी शहर में बिजली की आंख मचोली जारी है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इस हवाले से एलजी इंतजामिया और मुताल्लिका महकमे के जिम्मेदारों से अपील की है कि शहर में 24 घंटे बिजली फराहम की जाए ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। अपनी पार्टी पिछले 3 बरसों से मुसलसल ये मुतालबा करती आई है कि जम्मू एंड कश्मीर के अवाम को सहूलियत दीजिए। हम बहुत मुसीबतों से पिसते चले आ रहे हैं बरसों से। यहाँ बिजली फीस में इजाफा किया गया है, बेतहाशा इजाफा। स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए गए हैं उन एरियाज में जहाँ इक्तिसादी हालत बिल्कुल ही ख़राब है लोगों की, और जो बिजली की सप्लाई होनी चाहिए थी वो मुनासिब तरीके पे नहीं होती है। 8 घंटे की बिजली आती है रफ्ता रफ्ता किस्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में, लेकिन बिजली फीस जो वसूल किया जा रहा है वो मुसलसल 24 घंटे के मुताबिक वसूल किया जा रहा है, जबकि बिजली सप्लाई सिर्फ 8 घंटे रहती है। हमने कई बार एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से बजरिए मीडिया भी, मेमोरेंडम्स के जरिए भी मुतालबा किया कि इसमें आप कमी कर लीजिए। पानी हमारा, बिजली हमारी जा रही है कंसेशन रेट्स पर बाहर की स्टेट्स को, लेकिन यहाँ के लोगों से बेगार लिया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है। अब जब पानी सर से ऊपर हो गया है, आज तक हमने कोशिश की, ज़बानी तौर भी बता दिया, तहरीरी तौर भी अपीलें की कि इसमें आप मेहरबानी करके रियायत बरत दीजिए, लोगों को बिजली फीस कम कर दीजिए, लेकिन किसी के कान पे क्या कहते हैं वो जूं तक नहीं रेंग रही है। उस वजह से हम मजबूर हुए आज ये मनमानियों के खिलाफ सड़कों पे आए। आज हमारी जो पार्टी की लीडरशिप है जिला श्रीनगर के ओहदेदारान और वार्ड प्रेसिडेंट साहिबान आए हैं आज सड़कों पे इस चीज़ के खिलाफ एहतजाज करने के लिए और अपील भी दोहराने के लिए कि बिजली। तराल का दूरदराज इलाका पिछार गुलशनपुरा गुजर बस्ती में मुकामी लोग पीने की पानी की महरूमी का शिकार है। इस वजह से मुकामी लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों के मुताबिक यहाँ पीने के पानी की फरहमी मसला बन चुका है और उन्हें नाले का गंदा पानी पीना पड़ रहा है, जिससे उन्हें बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों ने महकमा जल शक्ति से बार बार अपील की है कि पीने के पानी की फरहमी में बेहतरी की जाए, लेकिन अब तक उनकी मुश्किलात हल नहीं हो सकी है और उन्होंने अब एलजी इंतजामिया से मदाखलत करते हुए इलाके के लोगों ने अपील की है कि जल्द से जल्द पीने के पानी की फरहमी की जाए ताकि की मुश्किलात दूर हो सके। ताहम इस हवाले से हमारे नुमाइंदे शेख कौसर ने असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई सब डिवीजन तराल से खास बात की है। मेरा नाम है गुलाम हसन, मैं पिछले 5 साल पंच भी था और आज पंचायत मेंबर भी हूँ, लेकिन हमें बहुत दरख्वास्त दी, बहुत अर्ज की हर एक महकमे को लेकर। हमारे जो पठार हाफजुल पानी है उसमें पानी नहीं है, कुछ नहीं है, टैंकी बनी हुई है और पाइपें बिछाई गई है, लेकिन खुशक पाइप है, उनमें पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। लेकिन किसी भी सूरत में हमारे पानी चाहिए, मेहरबानी कर। आज तक हज़ारों दरख्वास्त दी, कोई हमारी तरफ से तवज्जो नहीं दे रहा है। हाँ सर, ये पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, अगर जानवर पीते वो भी मर जाते। पहाड़ों से आते हैं, गंदा पानी आता है, ये इसमें हर जानवर मवाशुआ आते हैं इसमें। लेकिन हमें चाहिए ट्यूबवेल यहाँ जिसमें पानी साफ आएगा, और हमारी 2 बस्तियाँ वो बिल्कुल खुशक साली में मार गया, न पानी है न कुछ है। हजार कोई हज़ारों दरख्वास्त दी, डीसी साहब को गया, अर्जनल डीसी साहब के, आज से पहले 4 दिन हम चीफ साहब के पास। तो चले नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।